देखते हैं 13 नंबर 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों पर यानी कि यहाँ दिया हुआ है निर्देशांकों पर यानी कि निर्देशांक अक्षों पर ए और बी अंतःखंड बनाता है। चलिए हम लोग देखते हैं पहले वृत्त खींचकर। पहले हम लोग ऐसा एक वृत्त बना लेते हैं जो मूल बिंदु 0,0 से होकर जाता है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अंतःखंड उसका जो है ए और बी है। ठीक है, तो ये जो वृत्त होगा कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ही ना होगा। चलिए ऐसे ही ना वृत्त होगा। यहाँ पे अंतःखंड ए है और यहाँ पर अंतःखंड बी है, तो एक्स नियामक 0 होता है इसलिए 0,b लिखे हुए हैं और ये आपका 0,0 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें, इसको ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, तो ये जो यहाँ जो वृत्त का केंद्र होगा, यहाँ वृत्त का केंद्र होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका व्यास होगा वृत्त का। ऐसा क्यों वृत्त का व्यास होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त पर समकोण अंतरित करता है, तो यहाँ समकोण ही ना बनेगा, इसलिए ये व्यास हो जाएगा, इसलिए इसका मध्य बिंदु आपका केंद्र होगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है, इसलिए ए बी वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा। यानी कि ए बी का जो मध्य बिंदु अगर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, मान लो सी। ठीक है, माना यहाँ पर सी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए सी वृत्त का केंद्र हो जाएगा ना, केंद्र होगा। सी क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो सी का निर्देशांक कैसे निकलेगा? सी का निर्देशांक कैसे निकलेगा? तो मध्य बिंदु सूत्र से a + 0/2 और 0 + b/2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a/2 और b/2, a/2, b/2। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग त्रिज्या की बात करेंगे, त्रिज्या तो अगर AC का मान निकालें तो काम चल जाएगा, या आप BC भी निकाल सकते हैं। a - a/2 का स्क्वायर प्लस 0 - b/2 का स्क्वायर। अंदर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस का b/2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a²/4 और प्लस में b²/4। एलसीएम ले लेंगे और 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √a² + b² और बटा में 2, 4 नीचे बाहर आ गया रूट से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। केंद्र हमें पता ही चल गया, ठीक है, और ये त्रिज्या हमें पता ही चली गई, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस का a/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस का b/2 का स्क्वायर और बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि √a² + b²/2 का होल स्क्वायर। समझे ना? आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस का 2 इंटू में x इंटू में a/2 प्लस a/2 का स्क्वायर और यहाँ y² -2 इंटू में y इंटू में b/2 प्लस का b/2 का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर से रूट हटेगा, ऊपर a² + b²
और नीचे आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई, अच्छा यहाँ प्लस का ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस का बी स्क्वायर बाई 4 और इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई और प्लस ये देखो ना, इसको आप एलसीएम ले लोगे 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 यहाँ है तो ये कट जाएगा ना, तो बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल टू में 0। यही आपके वृत्त का समीकरण हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4